जेएलओ से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं मैं आपको। कब से डेट स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है। इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको कैसे पढ़ना है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। जेएलओ से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं मैं आपको। वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, जिसमें उनके फॉर्म में गलती हो गई, कोई नाम गलत भर दिया, फादर का नाम गलत भर दिया, एज गलत भर दी, कुछ भी गलत कर दिया आपने, तो आरपीएससी ने आपको मौका दिया है। तो उससे रिलेटेड है। कब से डेट स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, कितनी फीस लगेगी। फीस ज्यादा ले रहे हैं। मेरे हिसाब से फीस तो लेनी ही नहीं चाहिए थी। आरपीएससी वालों को फ्री में करवाना चाहिए था, अगर कोई संशोधन करवा रहे हैं, अमेंडमेंट करवा रहे हैं फॉर्म में। बट ये फीस ले रहा हूँ, फीस भी अच्छी खासी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी फीस ले रहे हैं। तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, जब फॉर्म फिल हो रहे थे ना, सर ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो मैं उनको कह भी रहा था कि एक बार आरपीएससी से बात करो, क्या कर सकते हो, दोबारा फॉर्म फिल करो। बट उन लोगों ने मौका दिया है। तो सारी चीज पहले बात कर लेते हैं। इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको कैसे पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे, और ड्राफ्टिंग जो आ रहा है ना, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे। तो मैं सोचा एक ही वीडियो में कवर कर दूं। ये नोटिफिकेशन वैसे मैंने शेयर कर दिया था अपनी कम्युनिटी टैब पे, बट मेरे पास उसके बाद भी मैसेज आ रहे हैं। तो क्या कम्युनिटी टैब का इतना रीच नहीं है, वीडियो का थोड़ा ज्यादा रीच है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को शेयर भी करा करो। जिन बच्चों के पास पता नहीं चलता, इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, उनका भला हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता भी आप लोगों को शेयर किया करो इन्फॉर्मेशन को। तो ठीक है, आपकी मर्जी हो तो शेयर करना इस वीडियो को, लाइक भी करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, बताता हूँ। सिविल जज की लाइफस्टाइल, जेएलओ की सैलरी क्या है, सैलरी स्लिप के साथ मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सिविल जज की क्या सैलरी है, 13 से 14 स्टेट कवर करा गया, फैसिलिटी सैलरी, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का नोटिफिकेशन है, प्रेस नोट है, फोटो आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। दिनांक 13/9/2023 का है। इसमें डेट भी बता रही है, एग्जाम कब होगा, 4 और 5 नवंबर को प्रस्तावित है। आप लोग बोलोगे सर ये अमेंड हो सकती है क्या डेट। एक बार तो हो चुका है पोस्टपोन, डेट चेंज हो चुकी है, क्योंकि एआईबी के कारण एआईबी पेपर और ये पेपर एक साथ हो रहा था, तो आगे खिसका दी 1 हफ्ते के लिए या 6-7 दिन के लिए। अब बात आती है कि और एक्सटेंड हो सकती है क्या, उससे रिलेटेड ही बात करूंगा। वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो वीडियो बना ही रहा हूं, तो जेएलओ का इसमें ही बता दूंगा। अगर वो वीडियो किसी ने देखा नहीं हो तो इसमें उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देख, परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन उल्लेख अनुसार दिनांक 19/9, आज 19 तारीख है। ये वीडियो मैं परसों अपलोड करूंगा, या तो आज अपलोड कर दूंगा, नहीं तो परसों अपलोड करूंगा। तो आपका समय है 19/9/2023 से लेकर 28/9/2023। आप इसमें संशोधन कर सकते हो। नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, अतिरिक्त अन्य कोई भी हो, संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। 500 रुपए फीस ले रहे हैं, 500 रुपए काफी फीस है, 500 रुपए। वैसे इनको फ्री में करवाना चाहिए था, बट फीस ले रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, rpsc.rajasthan.government.in में अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा आपको। वो डायरेक्ट SSO पोर्टल पे ले जाएंगे, वहां पे आपको संशोधन कर सकते हो आप। बाकी सारी फिर भी कोई भी हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ इसमें, आप रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क @rajasthan.government.in, और ये फोन नंबर भी दे रखा है 9352323625 7340557555। इस पे भी संपर्क करके पूछ सकते हो आप उन लोगों से। तो ये चीजें बता रखी है। फोटो आप लोग पढ़ सकते हो। अगर फोटो ना मिले, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे मुझे। और इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लॉ से रिलेटेड हो आपका, हाई हेलो मत लिखना, डायरेक्ट मैसेज करना। अब बात करते हैं संविधान कैसे पढ़ना है। देखो, संविधान में आपको मोटा मोटा ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर पढ़ सको तो पूरा पढ़ो, वेल एंड गुड है। संविधान का एक पेपर आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक पेपर आएगा। कुछ बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, राजस्थान वाले तो क्यों नहीं पढ़ते, उसका रीजन है, बताता हूँ मैं आपको। राजस्थान वाले बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि आरजेएस में कॉन्स्टिट्यूशन से इतने क्वेश्चन नहीं आया करते थे पहले। मेंस में भी नहीं आते थे, प्री में भी नहीं आते थे। प्री में 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, अब लास्ट टाइम थोड़े मिले थे। नहीं तो पहले तो बहुत कम क्वेश्चन आया करते थे, और मेंस में भी बहुत कम क्वेश्चन आया करते थे। इसलिए राजस्थान के बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कम पढ़ते हैं। बट जेएलओ में पूरा एक पेपर आएगा 50 नंबर का, 150 क्वेश्चन सेपरेट पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वालिफाई करना भी जरूरी है, 40% मार्क्स या 35-45% मार्क्स चाहिए आपको। सारे पेपरों में क्वालिफाई करना है जेएलओ के में। इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। इंटरव्यू में अगर आप 0 भी ले आओगे, कट ऑफ के जितने आपके
ऑब्जेक्टिव पेपर में ही नंबर आ रहा है तो आप पास कर जाओगे, बट पेपरों में क्वालिफाई करना है जेएलओ के सारे पेपर। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़ना, आर्टिकल 1 से 50 कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ढंग से पढ़ना, और केस लॉ भी रेफर करना। 50 के बाद 51 आपको पता है, उसको ही पढ़ना, उसके केस मत वो भी पढ़ना। बाकी 50 के बाद जितने आर्टिकल है आप केवल रीड और टाइटल ढंग से पढ़ के चल जाना, केस लॉ मत रेफर करना चाहिए। बट आर्टिकल 1 से 50 तक केस लॉ भी रेफर करना है, लेटेस्ट जजमेंट भी, लैंडमार्क जजमेंट भी, बहुत सारी चीजें। और कुछ आर्टिकल में जैसे इमरजेंसी में लैंडमार्क जजमेंट है और इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके थोड़े बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी देखना लास्ट में। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही छोड़ देना, बट कोई लैंडमार्क जजमेंट हो आर्टिकल 50 के बाद। जैसे रिट के ऊपर है, अपनी रिट भी आती है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगता है, उसमें भी लैंडमार्क जजमेंट है, वो चीजें भी देखना। बट 1 से 50 ज्यादा केसेस हैं, केस लॉ रेफर करने पड़ेंगे। और बात आती है सीपीसी सीआरपीसी में, देखो इतने केस लॉ नहीं पूछे जाते, बट कोई लैंडमार्क जजमेंट हो, इसमें भी इंपॉर्टेंट केस हो तो भी रेफर कर लेना। एविडेंस से भी इतने केस लॉ नहीं पूछे जाते, अगर आप बेयर एक्ट ढंग से पढ़ जाओगे तो आपका नैया पार हो जाएगी। आप अभी हाउसिंग बोर्ड का पेपर हुआ है, जेएलओ का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे और डायरेक्ट बेयर एक्ट के क्वेश्चन थे, बकायदा लाइन लिखी हुई थी, एग्जैक्ट लाइन थी। तो एग्जैक्ट लाइन आती है आजकल आपको। नोट कुछ बच्चे नोट से पढ़ते हैं, कोचिंग जा रहे हैं, सर नोट्स दिला दो हमें, ये नोट्स बेच रहे हैं आजकल, कुछ प्लेटफॉर्म नोट्स भी बेच रहे हैं, तो बिल्कुल मत खरीदो उनको। अपने बेयर एक्ट से ही पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ, बेयर एक्ट से ही पढ़ना है आपको, तभी पास कर पाओगे। आरजेएस भी, जेएलओ भी, कोई और पेपर भी हो राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजेएस में भी बेयर एक्ट से आता है, जेएलओ में भी प्रॉपर बेयर एक्ट से ही आएगा आपका। तो मतलब बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, कोई नोट्स रेफर कर रहा है, खुद के बनाए हुए तो वेल एंड गुड है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब खुद के बेयर एक्ट से बनाया हुआ आपने नोट्स, तो वेल एंड गुड है, वही पढ़ो, किसी के नोट्स मत लो। मेरे पास मैसेज आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ नोट्स के बारे में। और कुछ बच्चे बेच भी रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म बेच भी रहे हैं, तो बाकी आपका कॉल है, आप समझदार हो, क्या करना है आपको। और बुक्स होती है हिंदी इंग्लिश की, मैंने बता रखा है, चैनल पे वीडियो है, मैंने सारी बुक्स बता रखा है। और बात आती है ड्राफ्टिंग की आप बुक लिया हो जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हो। ड्राफ्टिंग आपका सीपीसी में से आएगा क्वेश्चन, सीआरपीसी में से भी आएंगे थोड़े बहुत, सीपीसी में से भी आएंगे। और इंटरप्रिटेशन आप टी भट्टाचार्य सर की बुक ले सकते हो इंटरप्रिटेशन के लिए। और ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करो उनके इंटरप्रिटेशन के, ड्राफ्टिंग के। और आपका कोर्स हो गया तो आप खुद ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वेल एंड गुड है। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एमसीक्यू की बुक लिया हो, खुद पेपर सॉल्व कर लो, आंसर मैच कर लो, कितना आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों के मैसेज बहुत आ रहा है और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इससे रिलेटेड। तो ये मैंने आपको सारी चीज बता दी। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। फॉलो जरूर कर लेना, चैनल को भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अच्छा लगता है। और कमेंट करके जरूर जाया करो। और वैसे 99% कमेंट बहुत अच्छे ही होता है, 1-2% है वो रहेंगे, पूरे लाइफ रहते ही है। 1-2% नेगेटिव लोग होते ही हैं, उनको कुछ चीज पसंद नहीं आती, उनसे मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कभी पर्सनली मिल लेंगे तब बात करेंगे उनसे। ऐसे कमेंट करना तो आसान रहता है, बट क्यों करता है मुझे ये भी नहीं समझ आता। बाकी ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चैनल को फॉलो कर ही लो, क्योंकि इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ऐसे वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अभी इतनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी बताई है मैंने, और किसी चैनल ने नहीं डाल रखा, मैंने ही डाला है, तो इसलिए उन वीडियो को भी देखो। काफी वैकेंसी आई है पैनल एडवोकेट की। वो पैनल एडवोकेट वो होता है जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, कोई पेपर वेपर नहीं लगता, कोई एग्जाम नहीं लगता, डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट पैनल एडवोकेट बन जाओगे। आपको फीस भी मिलती है, सारी चीजें रहती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहता है, पर आपका सारा काम वही रहता है। अगर आप सरकारी वकील एपीओ का पेपर नहीं पास कर पाते, बट ये पेपर मतलब इसको क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो, तो आपका वही चीज है, वही स्टेटस है, बाकी वही पैसे वैसे मिलते हैं, सारी चीजें सेम रहती है। तो वीडियो को चेक करते रहा करो, काफी वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, ऐसी वैकेंसी आपको और कहीं नहीं मिलेगी लॉ से रिलेटेड, इसलिए चैनल को चेक करते रहा करो और कम्युनिटी टैब को भी चेक करते रहा करो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।